ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था, ये दोनों के दोनों डीएनए के स्टैंड एक दूसरे को क्या रहते हैं, अटैच, और एक किससे अटैच रहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस से। अब यहाँ पर देखो, एक कौन है, एडेनिन। ध्यान में रखना है, ऑलवेज ये पूछते हैं, ठीक है। ऑलवेज एडेनिन इज पेयर विद द थाइमिन, ठीक है। एडेनिन कभी भी तुमको पेयर होते हुए दिखेगा, किसके साथ, थाइमिन के साथ। ऑलवेज, कभी उस सीक्वेंस में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एडेनिन इज पेयर विद द थाइमिन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये समझो एडेनिन है, ये कौन सा है, एडेनिन, तो ये कौन सा रहेगा, थाइमिन। कौन सा रहेगा, थाइमिन। ध्यान में रखो, ये इस स्टैंड की साइड हो गई और ये इस स्टैंड की साइड हो गई, यानी एडेनिन इज ऑलवेज पेयर विद द थाइमिन। एडेनिन इज ऑलवेज पेयर विद द थाइमिन, और ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। इस टाइप से निकाल देना अपन, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रहेगा, और इसको क्या बोलेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एडेनिन इज ऑलवेज पेयर विद द थाइमिन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह से जो साइटोसिन है, ये ऑलवेज पेयर दिखेगा तुमको किसके साथ, ग्वानिन के साथ। यानी साइटोसिन इज ऑलवेज पेयर विद द ग्वानिन। साइटोसिन इज ऑलवेज पेयर विद द ग्वानिन एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो एडेनिन एंड थाइमिन था, ये कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर था, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये जो साइटोसिन और ग्वानिन है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को किससे अटैच है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। कौन से बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे को क्या है, अटैच। ये तुमको ध्यान में रखना है कि एडेनिन और थाइमिन कौन से बॉन्ड से अटैच रहते हैं, यानी कौन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और साइटोसिन और ग्वानिन ये एक दूसरे को जो पेयर क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से रहते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, एडेनिन और थाइमिन में का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन एंड ग्वानिन में का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी के वजह से दो स्टैंड एक दूसरे को क्या रहते हैं, अटैच। क्या रहते हैं, अटैच। यानी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टू स्टैंड ऑफ डीएनए इज अटैच टू ईच अदर, ठीक है। कि सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों स्टैंड एक दूसरे को अटैच करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ तुमको, ठीक है। तो इस टाइप से किसका स्ट्रक्चर होगा, है डीएनए का। अगर तुम्हारे को पेपर में क्वेश्चन आया स्केच एंड लेबल, एक तो ठीक है, डीएनए भी पूछ सकते हैं या आरएनए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डीएनए पूछा तो सबसे पहला काम है तुम्हारा क्या निकाला जाए, उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने जो भी अभी तुमको बताया है वो सभी का सभी तुम्हारे लैंग्वेज में क्या करना है, उसको पेपर पे उतारना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान में रखनी है, मैंने स्टार्ट किया, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ टू स्टैंड. Each strand of the DNA is made up of the nucleotide, and each nucleotide is made up of the phosphoric acid, deoxyribose sugar, and nitrogen bases. There are the two types of nitrogen bases. One is the purines and another is the pyrimidines. Purines have the two types. One is the adenine and second is the guanine. Also pyrimidines have the two types, cytosine and thymine. Adenine is always paired with the thymine with the help of double hydrogen bond, and cytosine is always paired with the guanine with the help of triple hydrogen bond. And these double or triple hydrogen bond is help to attach two strand with each other. ठीक है, तो इस टाइप से मैंने पूरा का पूरा पहले तुम्हारे को हिंदी में क्या करके दिया, एक्सप्लेन करके दिया। उसके बाद इंग्लिश में खुद के लैंग्वेज में तुमको लिखना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, तुम्हारे को रट्टा मारने का काम फिर गिरेगा नहीं, ठीक है। और रट्टा मारने के कारण ही बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। मेरा बोलना यही रहता है स्टूडेंट को कि तुम पहले तुम्हारे लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे लैंग्वेज में जो भी तुम्हारे को लिखते आता है वो लिखो, ठीक है। अब मैंने कैसा सिंपल लैंग्वेज में तुमको बता दिया, उसी टाइप से तुम्हारे को हर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तुम्हारे को क्लियर हुआ होगा। और कुछ नहीं समझता होगा तो प्लीज ग्रुप पे डालो तुम। अभी तक किसी स्टूडेंट ने नहीं पूछा कि सर ये हमारे को समझा नहीं है, ठीक है। सबको समझता है क्या? हाँ, अगर सबको अंडरस्टैंड होता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन
तुम्हारे को अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो प्लीज तुम पूछो, ठीक है। तो अपन ने किसके बारे में कंप्लीट किया है, डीएनए। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे आरएनए, ठीक है।